हेलो फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे हमारी इस वीडियो में इंडिया के ज्योग्राफिकल रीजन्स देखते हैं। नॉर्थ में पड़ते हैं माउंटेन एरिया, फिर उसके बाद वास्ट प्लेन्स आते हैं, फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू आता है, कोस्टल रीजन्स मिलते हैं हमें हमारे इंडिया के दोनों साइड, और आइलैंड्स आते हैं। अब नेचुरल रीजन्स ऑफ इंडिया में पहले थोड़ा इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। देखो, मीजोजोइक एरा में एक बहुत बड़ा लैंड मास था जिसका नाम था पेंजिया। वो 2 पार्ट्स में टूटा। ठीक है, क्यों, कैसे टूटा? कन्वेक्शन करंट थ्योरी से। अब 2 पार्ट्स कौन कौन से थे? पहला था लॉरेसिया और सेकंड था गोंडवाना लैंड। पेंजिया एक बड़ा लैंड मास था जो कि 2 पार्ट में टूटा, लॉरेसिया और गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब लॉरेसिया में कौन कौन सा एरिया आया? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और पार्ट ऑफ एशिया। ये 3 कहाँ आए? लॉरेसिया के अंडर आए। और गोंडवाना लैंड में क्या क्या आया था? देखो, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका, ये गोंडवाना लैंड में आए थे। जो लॉरेसिया वाला हिस्सा था वो था नॉर्दर्न वाला, और गोंडवाना लैंड वाला जो हिस्सा था वो था सदर्न वाला। ठीक है, तो इंडिया कौन से लैंड मास का पार्ट हो गया? तो गोंडवाना लैंड मास का पार्ट हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हम देखते हैं हिमालय कैसे फॉर्म हुए। तो हमारा जो इंडिया था वो कौन से लैंड मास का पार्ट था? गोंडवाना का, जो कि साउथ में था। ठीक है, नॉर्थ में कौन सा था? लॉरेसिया। तो जहाँ अब इंडिया है वहाँ से भी ये बहुत साउथ में था। तो बहुत सालों पहले ये नॉर्थवर्ड इसका मूवमेंट हुआ। ठीक है, नॉर्थवर्ड मूवमेंट होने की वजह से अब कैसे हुआ? ये कन्वेक्शन प्लेट के ऊपर है, तो उस प्लेट वो मूव कर रही हैं प्लेट्स, तो मूव उस प्लेट के मूवमेंट से हमारा इंडिया भी मूव हो रहा है नॉर्थ की वर्ड्स। तो ऊपर थी यूरेशियन प्लेट्स, यूरेशियन प्लेट्स में और इंडियन प्लेट्स में कॉलिजन हुआ। ठीक है, कॉलिजन होने की वजह से वहाँ पर जो एरिया था वो राइज हो गया। राइज होने की वजह से वहाँ पर फॉर्म हुए हिमालयाज। ठीक है, कॉलिजन हुआ किस में? इंडियन प्लेट में और यूरेशियन प्लेट में। वहाँ पर जो लैंड मास था वो राइज हुआ, और राइज होने की वजह से वहाँ पर क्या फॉर्म हुए? हिमालय। ठीक है, और वहाँ पे जो रॉक है वो कैसी रॉक है? सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, अब बात करते हैं हिमालयाज की। देखो, हिमालयाज का डिवीज़न देखेंगे। पहले है ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय वो हिमालयाज हैं जो हिमालय से भी पहले बने हैं। ठीक है, थोड़े इनमें ब्लैक कलर का सेडिमेंटेशन पाई गई है, तो इसीलिए इन्हें बोलते हैं काराकोरम। और करा करा मतलब ब्लैक। ठीक है, मतलब थोड़े थोड़े कोल जैसा कलर उनका। ठीक है, तो ट्रांस हिमालयाज के बारे में देखते हैं। ओल्डेस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज है, इसे तिब्बत हिमालयाज भी बोलते हैं। कैलाश माउंटेन भी इसी रेंज में आती है। देखो, ध्यान रखना, कैलाश माउंटेन ट्रांस हिमालयाज में पड़ती है, ना कि हिमालय में। ठीक है, और मेजर माउंटेन कौन कौन सी है? काराकोरम हो गई, ठीक है, लद्दाख हो गई, जास्कर और कैलाश। और काराकोरम को हम K2 भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हिमालयाज डिवीज़न, जो कि मेन हिमालयाज हैं। ये 3 पार्ट में डिवाइड हैं: ग्रेटर हिमालय, हिमाचल और लोअर, और मिडिल हिमालयाज, और शिवालिक और आउटर हिमालयाज। ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड हैं? 3, ग्रेटर हिमालयाज, हिमाचल और लोअर हिमालयाज, शिवालिक और आउटर हिमालयाज। मेनली बोलते हैं ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। ठीक है, अब मैप पे आप देख सकते हैं। देखो, ऊपर हिमाद्री है, ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज आ गए फिर, जिसको हिमाचल बोलते हैं, फिर उससे नीचे शिवालिक आ गए। ठीक है, ये रेंजेस हैं। अब ग्रेटर हिमालयाज के बारे में जानते हैं। देखो, ग्रेटर हिमालयाज का अदर नाम हिमाद्री है, और इनको इनर हिमालयाज भी बोलते हैं। और ये तीनों हिमालयाज में ओल्डेस्ट रेंज है। ठीक है, कौन कौन सी तीनों हिमालयाज में? हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक में सबसे ओल्डेस्ट कौन सी है? हिमाद्री। और ये कब फॉर्म हुए हैं? ओलिगोसीन इपोक में
फॉर्म हुए हैं। और मेन जो पीक्स हैं वो कौन सी है, अन्नपूर्णा, धौलागिरी पीक्स इसकी मेन पीक्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मिडिल हिमालयाज़ की। मिडिल हिमालयाज़ में कौन से हिमालयाज़ आते हैं, इनको कौन सा और बोलते हैं, हिमाचल हिमालयाज़। ठीक है, इसमें कौन सी रेंज पड़ती है, तो पीर पंजाल रेंज पड़ती है। ठीक है, और अदर रेंज कौन सी है, धौलाधर, महाभारत, ठीक है, ये भी पड़ती हैं। अच्छा यार, आप कमेंट बॉक्स में बताना धौलाधर और महाभारत ये कौन से स्टेट या फिर कौन सी कंट्री में लाई करती हैं। ठीक है, और मिडिल हिमालयाज़ की जो अल्टीट्यूड है, जो हाइट है, वो कितना है, वो है 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक। और विड्थ कितनी है, वो है 60 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक। ठीक है, इनका फॉर्मेशन कब हुआ है, मियोसीन एज में हुआ है। और वैली कौन सी लाई करती है, वैली ऑफ कश्मीर और कांगड़ा और कुल्लू वैली। ठीक है, ये हम ओवरव्यू देख रहे हैं, इनको डिटेल में आगे और पढ़ेंगे। अब शिवालिक देखते हैं। शिवालिक रेंज ये लो मतलब आउटर रेंज हो गई, और इसकी हाइट यहाँ पे कितने ऊंचे हिमालयाज पड़ते हैं, तो 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर तक। ठीक है, ये आउटर मोस्ट हिमालयाज है, और ये कब बनी है, ये प्लियोसीन एज में बनी है। ठीक है, और यहाँ बहुत सारी दून्स फाउंड होती हैं। दून्स क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती हैं जो कि लोअर हिमालयाज में लाई करती हैं। कौन कौन सी दून्स हैं, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सारी दून्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे। ठीक है, अब तक हमने हिमालयाज को नॉर्थ टू साउथ देखा था। ठीक है, एज अ ज्योग्राफिकल रीजन। अब हम इसका डिवीज़न देखेंगे रिवर बेसिन के अकॉर्डिंग। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं पंजाब हिमालय, फिर कुमाऊँ हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय। देखो, इसको मैप के थ्रू अच्छे से समझेंगे, पहले इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। देखो, पंजाब हिमालय जो है इंडस रिवर से लेकर सतलज रिवर तक आते हैं। कुमायूं हिमालय सतलज रिवर से काली रिवर तक। नेपाल हिमालय काली रिवर से तीस्ता रिवर तक। और असम हिमालय तीस्ता रिवर से दिहंग रिवर तक। ठीक है, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गए, पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम। ठीक है, देखो अब मैप में देख लो। देखो, पंजाब हिमालय सबसे ऊपर है, इंडस से सतलज हो गई। कुमायूं सतलज से कहाँ तक था, काली रिवर तक। नेपाल काली रिवर से कहाँ तक, तीस्ता रिवर तक। और असम तीस्ता रिवर से दिहांग रिवर तक। ठीक है, और नीचे कौन सी हिल्स आ जाती हैं, ईस्टर्न हिल्स आ जाती हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश से कहाँ तक होती है, मीज़ो हिल्स तक होती है। अब हम हिमालयाज़ का थर्ड टाइप का डिवीज़न देखेंगे, जो कि बेसिस है रिलीफ, अलाइनमेंट और रेंजेस के ऊपर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम हिमालयाज़ को 5 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन से हैं, कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज़, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयाज़, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज़, अरुणाचल हिमालयाज़ और ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। ठीक है, अब देखते हैं वन बाय वन इन सबको। कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज, जो मोस्टली पंजाब हिमालयाज भी बोलते हैं उनको, हमने देखा है ना, कहाँ से लेकर था, इंडस से लेकर सतलज तक। तो उसमें देखते हैं, देखो इसकी मेन रेंजेस कौन कौन सी है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। देखो, वैसे हमारी इंडिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन काराकोरम है, लेकिन ये हमारे डिस्प्यूटेड एरिया में लाई करती है। तो इस तरह से हमारी जो इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन है वो ये नहीं है, वो कोई और है। ठीक है, जो कि डिस्प्यूटेड नहीं है, उसको देखेंगे आगे लेक्चर में। और इस यहाँ कोल्ड डेजर्ट भी पड़ता है, जो कि ग्रेटर हिमालयाज और काराकोरम रेंज में पड़ता है। कश्मीर वैली भी है। देखो, कश्मीर वैली क्वेश्चन आ जाता है कि कश्मीर वैली कौन कौन से हिमालयाज की रेंजेस के बीच में पड़ती है, तो ग्रेटर हिमालयाज और पीर पंजाल के बीच में आती है। और इसकी ट्रिक है PKG, मतलब पीर पंजाल, बीच में कश्मीर वैली और फिर ग्रेटर हिमालयाज। बहुत सारे ग्लेशियर्स भी पड़ते हैं यहाँ, बाल्टोरो, सियाचिन, ब्याफो, रेमो। ठीक है, और यहाँ पे करेवास का फॉर्मेशन भी होता है। करेवा वो एरिया है जहाँ पर
जो लोकल वैरायटी है सेफ्रॉन की, जिसको बोलते हैं जेफ्रॉन, वो ग्रो की जाती है। ठीक है, वो एरिया जहाँ पर सेफ्रॉन ग्रो की जाती है। और बहुत सारी लेक्स भी पड़ती हैं, डल लेक, बुलर लेक, पेंगोंग सो मोररी। देखो, मैंने ये पढ़ा है कि जो सो जहाँ पे वर्ड आ जाता है TSO सो, तो वो डिनोट करता है सेलाइन लेक से, मतलब जो सॉल्टी लेक्स है वहाँ पर, उससे। अब कश्मीर हिमालयाज में आगे देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारे पासेस पड़ते हैं, जैसे कि जोजिला, बनिहालला, फोटोला, खारदुंगला। अब जोजिला जो पड़ता है वो ग्रेटर हिमालयाज में पड़ता है। बनिहालला कहाँ पे पड़ता है? वो पीर पंजाल में पड़ता है। जो जोजिला पास है वो ग्रेटर हिमालयाज में पड़ता है। और बनिहाल कहाँ पे पड़ता है? पीर पंजाल में। देखो, बनिहाल को हम ऐसे थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, बनिहाल ननिहाल। ठीक है, ननिहाल। तो ननिहाल जाने को हम कहाँ जाएंगे? पीर पंजाल पास से होकर जाएंगे। ठीक है। फोटूला, फोटो लेने हम कहाँ जाएंगे? जास्कर रेंज में जाएंगे। ठीक है। और खारदुंगला, ये तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा। खारदुंगला कहाँ पे है? लद्दाख रेंज में है। खारदुंगला लद्दाख, फोटो लेने जास्कर, बनिहाल पीर पंजाल और जोजिला ग्रेटर हिमालय। इसमें बहुत सारी रिवर्स भी पड़ती है, इंडस, झेलम, चेनाब। ठीक है। और जो श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर की कैपिटल, वो भी झेलम रिवर के बैंक पर पड़ती है। अब यहाँ पे भी दो दुन्स पड़ती हैं, जम्बू दुन्स और पठानकोट दुन्स। दुन्स मैंने पहले ही बता दिया है। हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज के बारे में देखते हैं। ये रावी और काली रिवर के बीच में पड़ती है। दो रिवर सिस्टम यहाँ पर बहते हैं। कौन सा? इंडस और गंगा, दोनों रहते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे भी दुन्स पड़ती है, चंडीगढ़ कालका दुन्स, नालागढ़ दुन्स, देहरादून और हरिकेदुन, कोटादुन। ठीक है। और यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर्स भी पड़ती है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयाज को देखते हैं। ये नेपाल हिमालय और भूटान हिमालय के बीच में आते हैं। देखो, कंचनजंगा यहीं पे पड़ती है। और कंचनजंगा ही हाईएस्ट पीक है इंडिया की, जो कि डिस्प्यूटेड लैंड में नहीं आती है। और जो यहाँ की माउंटेन्स है, उनके हायर रीचेस पर एक ट्राइब रहती है, उसका नाम है लेपचा ट्राइब। और जो लोअर रीचेस है, वहाँ पर बहुत सारी ट्राइब रहती हैं, जैसे कि नेपालीज, बंगालीज और ट्राइब ऑफ सेंट्रल इंडिया। ठीक है। शिवालिक यहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। तो शिवालिक जहाँ पर एब्सेंट रहते हैं, वहाँ पर डुआर्स का फॉर्मेशन होता है। देखो, डुआर्स क्या होते हैं? जैसे थोड़े लैंड एरिया पर ट्रीज, छोटे छोटे ट्रीज ग्रो होने लग जाएं, ठीक है, प्लांटेशन होने लग जाए, तो उसको बोलते हैं डुआर्स। अब देखते हैं अरुणाचल हिमालयाज के बारे में। ये भूटान हिमालय से दिपू पास तक आती है। ठीक है। और कांगटू और नमचा बरवा जो है, ये यहाँ की इम्पोर्टेंट पीक्स है। और ब्रह्मपुत्र यहाँ पे ड्रेन करती है, और इसकी ट्रिब्यूटरीज। यहाँ पे भी बहुत सारी ट्राइब्स हैं, जैसे कि मोनपा, अबोर, मिशमी, नियशी, नागा। ठीक है। मोनपा, अबोर, मिशमी, नियशी, नागा, ये कौन से उसमें पड़ती हैं? अरुणाचल हिमालयाज में पड़ती हैं। और झूमिंग कल्टीवेशन भी यहाँ पर प्रैक्टिस होता है। देखो, झूमिंग कल्टीवेशन क्या होता है कि जो ट्राइब्स होती हैं, जहाँ पर शिफ्ट होती हैं जंगल में, वहाँ पर उस जंगल के एरिया को क्लीन कर देती हैं, उसको जला देती हैं, और वहाँ पर एग्रीकल्चर ग्रो करने लग जाती हैं। फिर वो डिग्रेड हो जाती है लैंड, फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती हैं, वहाँ पर ही सेम प्रोसेस करती हैं। उसको ही बोलते हैं झूमिंग कल्टीवेशन। अब ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है। अरुणाचल हिमालयाज के जो ईस्ट में पड़ती हैं, ठीक है, जो ये वाला रीजन है ना, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पड़ती हैं ये। ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ इनका अलाइनमेंट है। कौन कौन सी हिल्स पड़ती हैं? पटकाई बम, नागा हिल्स, मणिपुरी हिल्स और मीज़ो हिल्स और लुशाई हिल्स। देखो, मीज़ो हिल्स और लुशाई हिल्स एक ही बात है। और लोकटक लेक भी यहाँ पे पड़ती है, जो कि मणिपुर में प्रेजेंट है। ठीक है। मॉलिसेस बेसिन्स भी यहाँ पर मिलते हैं हमें। ठीक है। अब ये मैंने मैप इंक्लूड कर दिया है सारी नॉर्दर्न माउंटेन्स जो है और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स का। इसमें सारी इम्पोर्टेंट माउंटेन्स हैं। और एक चीज़ और है रहे, गारो खासी जयंतिया, जो कि मेघालय में पड़ती हैं। ठीक है। ये भी हिमालय का हिस्सा हैं। ठीक है, हिमालयन जो रेंज है।
ये सारी रेंज हो गई हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।